students, good morning. Welcome to Amrit Senior Secondary School. Student, आज मैं आपको +2 की इलेक्टिव हिंदी का जो हमने अपना पाठ शुरू किया था प्राचीन कविता में गुरु गोविंद सिंह जी का, उसमें हमने पहली कविता उनकी की थी वर याचना। अब हम उनकी दूसरी कविता अकाल उस्तत, जिसमें उन्होंने भगवान के अलग अलग रूपों का वर्णन किया है और उनके प्रकारों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि जो भगवान हैं, जो हमारे पार ब्रह्म हैं, उनका कोई रूप रंग नहीं है, कोई वो जन्म नहीं लेते हैं, ना ही वो मरते हैं, वो तो आदिनाथ अगाध पुरख है। तो हम अपनी कविता शुरू करते हैं। रूप राग ना रेख रंग, ना जन्म मरण विहीन, आदिनाथ अगाध पुरख सुधर्म कर्म प्रवीण। रूप राग जिसका भाव है कि जो अकाल पुरुष हैं या जो हमारे भगवान हैं, उनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, ना रेख रंग, ना ही उनका कोई आकार है, ना जन्म मरण विहीन, ना तो वो जन्म लेते हैं और ना ही वो मरते हैं। भाव वो जन्म मरण से परे हैं, विहीन हैं, रहित हैं। आदिनाथ अगाध पुरुष, वो तो आदिनाथ हैं। भगवान के कई रूप हैं, भगवान शिव भी हैं, परब्रह्म भी हैं, भगवान ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं। अगर हम और बात करें तो हम माँ दुर्गा भी हैं, गुरु नानक देव जी भी हैं। ये सभी हैं, ये सभी आदिनाथ हैं। उनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रंग हैं, लेकिन है सब एक। सुधर्म कर्म प्रवीण, उनका अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सिर्फ कर्मों पर ही चलते हैं। जंत्र मंत्र ना तंत्र जाको, आदि पुरख अपार। उन्हें कोई जंत्र मंत्र, कोई जादू टोना जो है नहीं कर सकता। आदि पुरख अपार, वो तो आदि पुरख जो हैं, जो भगवान हैं, वो तो अपार हैं, उनकी शक्ति को कोई पार नहीं पा सकता, इसलिए अपार है। हसत कीट बिखे बसे, सब ठौर मैं निर्धार। हसत कीट भाव कि वो सभी कीड़ों मकोड़ों में हैं, कण कण में बसे हुए हैं, बिखे बसे सभी में बसे हुए हैं। सब ठौर मैं निर्धार, वो सभी में रहते हैं, सभी में बसते हैं, लेकिन उनका कोई आधार नहीं है। भाव वो निराधार है। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इतनी ही कविता करेंगे। इसी के साथ हम इसके साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आपने इस पंक्तियों को सुनकर और ध्यान से करने हैं। पहला है, प्रस्तुत कविता का नाम और कवि का नाम बताएं, जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया है। दूसरा है, अकाल उस्तत में किस भगवान की स्तुति की गई है। तीसरा प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह जी ने किसे जन्म मरण से रहित बताया है। चौथा है, कौन है जो सब कीड़े मकोड़ों, मनुष्य और कंकन में समाया है। साथ में कुछ शब्द हैं जिसके आपने अर्थ लिखने हैं। पहला है विहीन, दूसरा है आदिनाथ, तीसरा है अगाध और चौथा है अपार। स्टूडेंट्स, आपने इस कविता को अच्छी तरह से याद करना है, और ये कविता जो है बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से याद भी करना है और लिखना भी है। धन्यवाद।